सभी को प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं शुगर से मुक्ति कैसे मिले। हम शुगर की जो बीमारी है आम लोगों के लिए यह बढ़ती जा रही है और इसकी एलोपैथ में जैसे आप एलोपैथ यूज करते हैं तो आपको इसमें परमानेंट आपको दवाइयां लेनी पड़ती है और वह चीज आपकी कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो आज हम जानते हैं कि योग में ऐसा कौन सा आसन है जिसे करने से आप शुगर से मुक्ति पा सकते हैं। आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो जिस आसन के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है मंडूक आसन। तो हम मंडूक आसन के बारे में जानेंगे कि इसकी सही विधि क्या है। और बहुत सारे लोग हैं जो मंडूक आसन को चरण वन बाई वन ना करके इसके 3 चरण होते हैं और बिल्कुल सीधे तरीके से करते हैं, उससे आपको गलत इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे आपको शुरुआत करनी चाहिए अगर आप किसी आसन को शुरुआत करते हैं। फिर हम जानेंगे कि आगे कि हम इस आसन को कितनी देर करें और यह आसन किसको नहीं करना चाहिए। फिर हम इसके जानेंगे कि ये हमारे शरीर में फायदा कहाँ करेगा, इसके क्या लाभ होंगे और सबसे ज्यादा लाभ तो यह हमारी शुगर को देता है। तो शुगर में यह चीज कैसे काम करती है। तो पहले हम जानेंगे मंडूक आसन को करने की सही विधि और इसके तीनों चरण हम आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से दंडासन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको करना है 1 बाई 1 आप अपने पैरों को फोल्ड करते हैं इस तरीके से और आपको ऐसे नॉर्मल बैठ जाना है। आपके दोनों अंगूठे जो है वो पीछे से मिले हुए हैं। उसके बाद आपको अगला अभ्यास करना है। आपको सांस अंदर भरनी है। पहला अभ्यास देख ले, मैंने हाथों को केवल इस तरीके से रखा हुआ है और ऐसे लगाना है आपको नाभि के पास, नाभि पे ही नहीं केवल नाभि के पास। और आपको सांस को 2 से 3 बार अंदर बाहर करें। सांस को अंदर भरिए और सांस को अंदर भरते हुए अब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे और आगे की तरफ आप जितना झुक पाते हैं उतना आपको झुकना है। आप कोशिश करिए कि अगर आपका फोरहेड, आपका मस्तिष्क जमीन पे लग जाता है तो आप लगाने की कोशिश करना है आपको। और आपको थोड़ा देर 2 से 3 मिनट आपको रुकना है, होल्ड करना है। फिर आप सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं। अब हम मंडूक आसन की हमने पहला चरण कर लिया, अब हम इसका दूसरा चरण करेंगे। तो दूसरे चरण में इस तरीके से आपको मुट्ठी को बंद करना है और देखिए मैं ऐसे लगा रहा हूं, अभी लंबाई में इस तरीके से नहीं लगा रहा, मैंने मुट्ठी को इस तरीके से नाभि के पास रखा हुआ है और सांस को पहले अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए बाहर। और आपको आगे की तरफ झुकना है, अपना फोरहेड आपको जमीन से लगाना है। इस चरण में भी आप 2 से 3 मिनट होल्ड करते हैं। यथानुसार आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप रोक पाए उतनी देर आपको रोकना है और फिर धीरे से वापस आ जाना है। ध्यान में रखें कि कोई भी आसन आपको 1 से 2 सेकंड में कोई लाभ नहीं देगा। जब आप इसे थोड़ा सा टाइम देके करेंगे और रोज अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तभी यह आसन आपको फायदा करेगा। तीसरा चरण जो हम करेंगे मंडूक आसन का, तो पहला चरण था इस तरीके से रखना था, दूसरा चरण आप ऐसे रखते हैं और तीसरा चरण आपको रखना है इस तरीके से मुट्ठी बंद करके और फिर आपको आगे की तरफ झुकना है। इस अभ्यास में भी आप 2 से 3 मिनट होल्ड रखें, रोकें जितनी देर आप रोक पाए।
और फिर सांस भरते हुए ऊपर और थोड़ा सा रेस्ट करें। जब आप शुरुआत दौर में करते हैं तो आपको वज्रासन करने के बाद आपके पैर हो सकता है कि पैर आपके शून्यपन पड़ जाए, तो आप पैरों को धीरे धीरे से सामने की तरफ करते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे रखते हैं और पैरों को हल्का सा शेक कर लेते हैं, नॉर्मल ऐसे हिला लेते हैं, जिससे आपको यहाँ पे जो भी वजन के कारण एक शून्यपन सा आ जाता है, ये आपको इससे मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप मंडूकासन कैसे करें। तो आपको या तो आप यहाँ पे अगर वज्रासन में ही बैठ के तकिया लगा सकते हैं या चादर लगा सकते हैं, तो आप वैसे कर ले। अन्यथा आप इसी तरीके से बैठे रहें और तीनों चरण को आप ऐसे कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इस आसन को वज्रासन में आए फिर उसके बाद करें। अगर आप आपको कुछ ऐसा है कि आप नहीं कर पाते हैं, वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो आप इस तरीके से भी करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब इस आसन को कितनी देर करना चाहिए, तो इस आसन को आप नॉर्मली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मंडूकासन किसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे ही हम सामने की तरफ झुकते हैं तो हमारी कमर पे खिंचाव आता है, कमर में भी खिंचाव आता है और पेट भी हमारा अंदर की तरफ प्रेस होता है। तो जिसको स्लीप डिस्क है वह इस आसन को बड़ी सावधानी पूर्वक करे। अगर आपको कभी घुटनों में सर्जरी हुई है तो भी आप इस आसन को अवॉइड करें, ज्यादा देर तक न करें, या तो फिर करें तो किसी के संरक्षण में करें, देख रेख में करें। दूसरी चीज, अगर आपको सर्वाइकल है, गर्दन से रिलेटेड समस्या, तो आपको कम झुकना है, आगे की तरफ आपको कम झुकना है। और इस मंडूकासन को आप चरण में ही करें, मतलब 1 बाई 1, पहले चरण फिर दूसरा फिर तीसरा। पहले 4 से 5 दिन आप केवल इस तरीके से हाथ रख के करें, फिर दूसरा आप 4 से 5 दिन ऐसे करें, और फिर तीसरे जब चरण में आप आएंगे तो इस तरीके से कुर्सी को अच्छे यहाँ पे लगा के खड़े करके ऐसे करें। अब हम जानते हैं मंडूकासन के लाभ। तो मंडूकासन का जो सबसे अच्छा लाभ होता है, ये शुगर में लाभ देता है। शुगर को पूरी तरीके से ठीक करने की क्षमता यह आसन अपने आप में रखता है। अब इसको करने से हमारे पेट में भी दबाव पड़ता है, जिससे पेट संबंधित बीमारियां, उदर रोग जो भी हैं वह हमारे नष्ट होते हैं। गैस की समस्या भी इस आसन से पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। इसमें जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी होता है। यह जो हमारा अग्नाशय होता है, पेनक्रियास को सक्रिय करता है, इसके लिए इंसुलिन अधिक मात्रा में बनाने लगती है। अतः मतलब जो डायबिटीज है आपकी, इससे दूर करने में यह सहायक होता है। इस तरीके से हम करके शुगर से पूरी तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। और जो आज की सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी बनती जा रही है, शुगर, आप इस आसन को चरण बाई चरण करके और कुछ चीजें आयुर्वेद से लेके आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं शुगर।